टुडेज टॉपिक इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल की स्थिति और उसका उसी दिशा में संवेग, जैसे कि x दिशा ले रहे हैं तो x दिशा में स्थिति x और x दिशा में संवेग px, दोनों की वैल्यू एक साथ एक समय पर 100% एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, एरर आएगी और इन दोनों की जो अनिश्चितता है उसका प्रोडक्ट मिनिमम h×2 के इक्वल होगा, जहां h× की वैल्यू यूजिंग प्लैंक कांस्टेंट ये होती है। तो ये जो रिलेशन है ये पोजीशन और मोमेंटम यानी स्थिति और संवेग के लिए दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि अनिश्चितता सिद्धांत केवल स्थिति और संवेग के लिए ही होता है। ऐसे और भी पेयर होते हैं। पेयर का मतलब जिसमें ये दो पैरामीटर आते हैं, इन दोनों को एक दूसरे का संयुग्मी या फिर कॉन्जुगेट भी कहते हैं, यानी दो ऐसे पैरामीटर जिन्हें एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ ज्ञात करना संभव ना हो, हम उन दोनों पैरामीटर को एक दूसरे का संयुग्मी कहते हैं। तो एक पेयर और होता है एनर्जी और टाइम का। अब ये कौन सी एनर्जी है, कौन सा टाइम है, रिलेशन तो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही दिखाई देता है। तो ये समझिए, देखो एनर्जी और टाइम के लिए कि सपोज कोई पार्टिकल है, उसके पास बहुत सारे एनर्जी के लेवल मौजूद है। सबसे नीचे का सबसे मिनिमम ऊर्जा का जो लेवल होता है उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और जो ऊपर जाते हैं उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में लोवेस्ट एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। कोई भी पार्टिकल हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो उसमें उसकी समय की जो अनिश्चितता है वो इन्फिनिटी होती है। अब समय में अनिश्चितता को इन्फिनिटी क्यों कहा? क्योंकि t1 टाइम पर भी वो इसी लेवल में है, t2 पर भी इसी लेवल में है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी पर देखा इसी लेवल में है। तो कोई हमसे ये पूछेगा कि वो कौन सा एग्जैक्ट टाइम है, टाइम की वैल्यू एग्जैक्ट बताना, 2 सेकंड 3 सेकंड या कितना, एग्जैक्ट टाइम बताइए जब पार्टिकल ग्राउंड लेवल में था। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि t1 से लेके इन्फिनिटी तक तो वो तो उसी में था। तो ये समय में अनिश्चितता हो गई, यानी समय में अनिश्चितता का मतलब होता है समय की एक फिक्स वैल्यू ना बता पाना, बल्कि रेंज बताना कि इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक के समय में वो उस लेवल में मौजूद था। और हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि शुरुआत से लेके अंत तक पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में ही था, हमने उसे बाहर से कोई ऊर्जा नहीं दी। तो समय में अनिश्चितता अगर अनंत होगी तो ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी होगी, 0, क्योंकि इस डेल्टा टी को हम नीचे लेके आएंगे और डेल्टा टी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। अब ऊर्जा में अनिश्चितता अगर 0 है, यानी कि एनर्जी की हमें क्या मिल जाएगी, फिक्स वैल्यू। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमेशा एक फिक्स वैल्यू की हो सकती है, उसमें कोई अनिश्चितता नहीं होगी, उसे 100% एक्यूरेसी के साथ ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तो कोई भी पार्टिकल को जब हम कुछ ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा लेके वो ऊपर चला जाता है, वहाँ उसका लाइफ टाइम इतना ही होता है, इस समय से ज़्यादा वक्त वो वहाँ पर नहीं बिताता है। इसके बाद वो ग्रहण की हुई वापस एनर्जी इमिट कर देता है और नीचे आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में समय में अनिश्चितता हो जाएगी ये, और अगर ऊर्जा में अनिश्चितता निकालेंगे, यहाँ आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं, बट मैंने नहीं लगाया है, इसलिए मैंने ये नियरली इक्वल टू का साइन लगा दिया है, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर चेक करना है कि ऑर्डर क्या होगा अनिश्चितता का। तो ये h× की वैल्यू है, ये डेल्टा टी की वैल्यू है, जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऊर्जा में अनिश्चितता कम से कम इतनी तो आएगी, यानी फिक्स वैल्यू एनर्जी की हम नहीं बता पाएंगे फॉर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो एनर्जी की इतनी तो मिनिमम अनसर्टेनिटी रहेगी। तीसरा पेयर जो अनिश्चितता सिद्धांत को फॉलो करता है, कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेखीय विस्थापन और रेखीय संवेग थे, उसी तरह से कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग। ये x दिशा में था तो हमने px लिया था, और इसी तरह से इसका भी एक फिक्स कंपोनेंट होता है। इसका z कंपोनेंट अगर लेंगे तो जो थीटा कोण मापा जाएगा वो कौन सी अक्ष से मापा जाएगा, z अक्ष से। तो इसमें अनिश्चितता अगर डेल्टा थीटा है और इसमें डेल्टा LZ है तो हमें अनसर्टेनिटी रिलेशन ये मिल जाएगा। तो ये अनिश्चितता सिद्धांत के 3 पेयर की हमने बात करी थी। अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो प्रूव करता है कि अनिश्चितता सिद्धांत सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन यूजिंग माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। तो ये माइक्रोस्कोप है
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट डाली जिसका संवेग इतना है। अब लाइट क्यों डाली? किसी भी पार्टिकल को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि उस पर कोई लाइट गिरे और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों तक पहुँचे, सिर्फ तभी हम उसे देख पाएंगे। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए भी इसके ऊपर लाइट डालनी ज़रूरी है। तो फोटोन जो है वो मान लीजिए इस संवेग का है। अब फोटोन का संवेग कैसे निकाला? डी ब्रोगली परिकल्पना के हिसाब से लैम्डा होता है h/p, तो h का p का मान कितना हो जाएगा? h/λ। ठीक है, हमने जो माना है तरंग दैर्ध्य लैम्डा प्राइम ले ली है, क्योंकि जो यहाँ से टकराने के बाद फोटोन जाएगा उसकी तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाएगी, तो वो चेंज होने के बाद हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है। चेंज क्यों होगा? क्योंकि फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देगा, उस वजह से इलेक्ट्रॉन भी किसी दिशा में निकल जाएगा और फोटोन भी किसी और दिशा में चला जाएगा। और एनर्जी का मान होता है hc/λ। h और c तो कांस्टेंट है, तो अगर ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो सीधा सीधा किस में परिवर्तन होगा? लैम्डा में परिवर्तन होगा। ऐसी कंडीशन में फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया और वो OA से लेकर, ये पॉइंट O है, ठीक है, OA से लेकर OB दिशा में, इस रेंज में वो कहीं पर भी जा सकता है। अगर वो कहीं पर भी जाता है तो माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, लेकिन अगर वो इन दोनों के अलावा बाहर किसी रेंज में निकल जाता है, सपोज इस दिशा में या फिर इस दिशा में, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो उस कंडीशन में अब देखो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए ज़रूरी है कि फोटोन इसी दिशा की रेंज में रहे। तो माइक्रोस्कोप की एक लिमिट फिक्स हो गई, यानी उस लिमिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा और उस लिमिट के अगर बाहर गया तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो वो रेंज मान लीजिए कितनी है? Δx, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस रेंज में हुआ तब तो उससे टकराने वाला फोटोन माइक्रोस्कोप के पास जाएगा। अगर इस रेंज से बाहर इलेक्ट्रॉन कहीं पर हुआ तो उससे फोटोन टकरा भी गया तो सपोज करो माइक्रोस्कोप तक नहीं पहुंचेगा। तो ये Δx सीधा सीधा, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता होगी वो अनिश्चितता सीधा सीधा कौन डिसाइड करेगा? माइक्रोस्कोप डिसाइड करेगा। इस वजह से हम माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है ये जो Δx होती है वो माइक्रोस्कोप की विभेदन सीमा होती है। विभेदन सीमा, रिजोल्यूशन लिमिट। रिजोल्यूशन लिमिट क्या डिसाइड करती है? किन्हीं दो पॉइंट को क्लियर डिफरेंशिएट, उनमें अंतर करने की जो सीमा होती है उसे हम विभेदन सीमा कहते हैं। ये फॉर्मूला ऑप्टिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर करके कोई टॉपिक होगा, उसमें आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। तो पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसका फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्थिति में जो अनिश्चितता होगी वो उतनी ही होगी जितनी माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन लिमिट होगी। क्यों? क्योंकि उस लिमिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो ही माइक्रोस्कोप को दिखाई देगा, उस लिमिट से बाहर चला गया तो नहीं दिखाई देगा। तो सीधी सीधी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता तो माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन लिमिट से डिसाइड हो जाएगी, और वो वैल्यू है ये अल्फा डायग्राम में बनाया हुआ है आपके पास। लैम्डा आपको पता ही है कि जो फोटोन टकराने के बाद पहुंच रहा है ये उसकी वेवलेंथ है। अब फोटोन अगर OA दिशा में जाता है तो x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के नियम से, तो देखो कि जब फोटोन OA दिशा में जाएगा तो ये थी OA दिशा, O इधर था, A इधर था, ये वर्टिकल एंगल बन रहा था अल्फा, यहाँ संवेग था h/λ। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? h/λ कोस अल्फा, क्योंकि अल्फा इस अक्ष के साथ बन रहा है, जिसके साथ बनता है कौन? वो कोस कंपोनेंट होता है, और जो दूसरा होता है वो h/λ साइन अल्फा। अब क्योंकि h/λ साइन अल्फा -x दिशा में है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। टक्कर से पहले का कुल संवेग देखते हैं, तो टक्कर से पहले फोटोन का संवेग कितना था? h/λ', और वो प्योर x डायरेक्शन में था, इसलिए यहाँ पर हमने एज इट इज़ वैल्यू लिख दी। इलेक्ट्रॉन उस वक्त रेस्ट पे था टक्कर से पहले, इसलिए इलेक्ट्रॉन का कोई संवेग लिखा नहीं है। टक्कर के बाद क्योंकि कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो अब इलेक्ट्रॉन भी गति करेगा और फोटोन भी गति करेगा, तो दोनों के संवेगों का x घटक लेते हैं। तो फोटोन के संवेग का x घटक तो हमने ले लिया -h/λ साइन अल्फा, और माना, क्योंकि हमें पता नहीं है, माना इलेक्ट्रॉन के संवेग का x घटक है pxa, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इस इक्वेशन से pxa निकाल लिया। अगर फोटोन OB दिशा में जाता है तो संवेग संरक्षण लगाते हैं, तो टक्कर से पहले तो फोटोन का संवेग यही होगा, और टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था। टक्कर के बाद माना इलेक्ट्रॉन का x अक्ष घटक में, x अक्ष दिशा में संवेग px भी है, और उस कंडीशन में अब यहाँ पर OB दिशा इस दिशा में था और अल्फा बन रहा था ये, तो ऊपर वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा, लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो +x दिशा में आएगा h/λ साइन अल्फा। तो यहाँ पर प्लस साइन के साथ में ये कंपोनेंट लिख दिया। pxv की वैल्यू निकाल ली, तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी? pxa - pxb। क्यों?
क्योंकि फोटोन जो है वो OA दिशा से लेकर OB दिशा के बीच में कहीं हो सकता है, और जब फोटोन OA दिशा में है तब इलेक्ट्रॉन का संवेग है px a, और जब फोटोन OB दिशा में है तब इलेक्ट्रॉन का संवेग है pxb। तो अगर फोटोन का संवेग इस रेंज में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का संवेग इस रेंज में रहेगा। तो दोनों के बीच की अनिश्चितता निकालने के लिए माइनस कर देंगे, माइनस के अंदर वैल्यू रखी, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में मिली थी और ये अभी इक्वेशन नंबर 4 में मिली थी। वैल्यू आई है h, और h क्रॉस बाय 2 से ज़्यादा ही होता है। तो ये अनिश्चितता सिद्धांत का वेरिफिकेशन हो गया। इसी से ऊर्जा समय का भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर v वेग से कोई पार्टिकल गति कर रहा है और वो डेल्टा एक्स दूरी में पाया जाता है, तो देखो हम जानते हैं कि दूरी का मान होता है वेग इंटू समय। अगर दूरी में अनिश्चितता है डेल्टा एक्स, v तो नियतांक है, कांस्टेंट है, तो v रहने दो, समय में उसके करस्पॉन्डिंग अनिश्चितता हो जाएगी डेल्टा ई। बेसिकली दोनों साइड में अवकलन कर दो, डेल्टा लगा दो, तो v कांस्टेंट है, उसके ऊपर लगेगा नहीं। यहाँ से डेल्टा t की वैल्यू कितनी आएगी, इस v को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये समय में अनिश्चितता हो जाएगी। ऐसे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। दोनों साइड में डेल्टा लगा देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, अनिश्चितता। इस डेल्टा का मतलब अवकलन से ही होगा, तो हमें अवकलन ही करना है, बस d की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेल्टा का। तो डेल्टा ई हो जाएगा ये m/2 तो कांस्टेंट है, और v² का अवकलन कितना हो जाएगा, वैसे होता है 2v dv, तो हम लगा देंगे 2v डेल्टा v। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्योंकि m कांस्टेंट है तो उसे डेल्टा के अंदर भी लिया जा सकता है, ये हो जाएगा संवेग। तो हमें डेल्टा ई का मान भी मिल गया और डेल्टा टी का मान भी मिल गया। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो डेल्टा ई की वैल्यू ये रख दी और यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और अभी प्रूफ किया ये वैल्यू किसके बराबर आई थी, h के बराबर। तो ये वैल्यू भी आ जाएगी h के बराबर, विच इज़ ग्रेटर देन h क्रॉस अपॉन 2। तो इस हिसाब से अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है उसका वेरिफिकेशन हो गया।